Hare Krishna, dear devotees, please accept my humble obeisances. आप सभी को आज भौमी एकादशी का बहुत बहुत सादर अभिनंदन। तो एकादशी क्यों हमको पालन करना चाहिए? तो भक्ति जो होता है, भगवान को जानने की और भगवत प्रीति साधन की एकमात्र सहज उपाय है, वो है भगवत भक्ति। तो शास्त्र में 64 प्रकार की भक्तांगी की बात किया गया है, तो उनमें से एकादशी सर्वोत्तम है। श्रवण कीर्तन स्मरण आदि 9 विधा भक्ति के बाद ये आता है, 10वें स्थान में आता है एकादशी। तो जो भी भक्त, इसको इसीलिए कहा जाता है हरि बासर। तो जो भी भक्तगण भक्ति और प्रीति पाना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम, तो सभी को इस एकादशी व्रत की लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो जया एकादशी का महात्म पढ़िए। केवल मात्र इस व्रत कथा को श्रवण करके आप बहुत पुण्य अर्जन कर सकते हैं। तो बहुत सारा एकादशी की एक एक बात बताया जाता है। यहाँ ये जो एकादशी का है, ये बोलते हैं केवल आप श्रवण करेंगे तो अग्नि अष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होंगे आप। हरि बोल। तो माघी शुक्ल पक्षी जया एकादशी व्रत महत्व भविष्योत्तर पुराण में कहाँ लिखा है? भविष्योत्तर पुराण में बताया है, युधिष्ठिर श्री कृष्ण संवाद के रूप में। तो श्री गरुड़ पुराण में माघ महीने की जो शुक्ल पक्ष एकादशी, इस तिथि को भौमी एकादशी भी कहा जाता है। तो बहुत सारे पुराण में यहाँ दिखा गया है। पद्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्षीय एकादशी का नाम ही पांडव निर्जला और भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। युधिष्ठिर कह रहे हैं, हे कृष्ण, आप कृपा करके ज्येष्ठ महीने का नहीं, इस माघ महीना की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसके बारे में वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी जया नाम से भी प्रसिद्ध है। ये जो तिथि है सर्व पाप विनाशिनी और सर्वश्रेष्ठा पवित्रा और मुक्ति प्रदायिनी। इस व्रत के फल से मनुष्य कदापि ही प्रेत योनि प्राप्त नहीं करते हैं। तो इस एकादशी की एक कहानी है, श्रवण कीजिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में इंद्र तो राज करते हैं, आप सब जानते हैं, इंद्र स्वर्गलोक का राजा है। वहाँ पे अन्य देवता भी उनके साथ बहुत सुखी होके जीवन यापन कर रहे थे। तभी एक बार क्या हुआ कि इंद्र की जो स्वर्गलोक में पारिजात पुष्प शोभित नंदन कानन में अप्सरा के साथ विहार करते हैं। तो एक दिन 50 कोटि अप्सरा नायक देवराज इंद्र की स्वेच्छाएं आनंद से नृत्य करने के लिए कहा था। कितने सारे? 50 करोड़ अप्सरा और अप्सरी, मतलब एक मेल और फीमेल नृत्य करने के लिए आदेश किया था। तभी नृत्य के साथ साथ गंधर्वगण गा रहे थे। आप जानते हैं गंधर्वगण बहुत फेमस है गाना गाने के लिए। तो पुष्पदत्त और चंद्रसेन, ये प्रधान गंधर्व भी वहाँ उपस्थित था। कौन? पुष्पदत्त और चित्रसेन। और चित्रसेन की पत्नी की नाम है मालिनी। पुष्पवंती बोल के उनका एक कन्या थी। तो ये जो है पुष्पदत्त और चित्रसेन, उनकी पत्नी मालिनी, उनका पुष्पवंती बोल के एक अप्सराई कन्या थी। तो पुष्पदत्त की पुत्र का नाम था क्या? माल्यवान। और चित्रसेन की बेटी का नाम है पुष्पवंती। तो ये माल्यवान पुष्पवंती के रूप से बहुत आकृष्ट हुए थे और पुष्पवंती भी उनके प्रति बहुत आकर्षित हुआ था। तभी पुनः पुनः कटाक्ष के द्वारा माल्यवान को वशीभूत किया था। तो कटाक्ष मतलब अपने ग्लांस के द्वारा आकर्षित करते हैं एक युवती कन्या एक पुरुष को, इसके ऐसे कटाक्ष कर रहे थे। तो इंद्र की प्रीति विधान हेतु तो अप्सरा की नृत्य का आयोजन किया, लेकिन उस सभा में क्या हुआ, एक दूसरे के प्रति इतना
आकर्षित हो गए थे कि वो और ताल लय वो सब बिगड़ गया और एक दूसरे को केवल दृष्टिवत के अवस्था में वो खड़े रह गए। तो ऐसे क्या हुआ, गान की जो लय का डिस्टर्बेंस हो गया। तो इस समय ताल मान भंगभाव होकर परस्पर कामासक्त होकर ये दोनों को देख रहे थे। तो फिर देवराज इंद्र उनकी मनोभाव उनको मालूम पड़ा, तभी बहुत क्रोधित हो जाता है और उनको श्राप देते हैं, रे मूढ़ा, मेरा आज्ञा का आपने पालन नहीं किया, मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुम्हें धिक, अभी आप पिशाची जोनी लाभ करके आप मर्तलोक में अपनी दुष्कर्मों की फल भोगो, ऐसे श्राप दे देते हैं। और इंद्र की श्राप से ये दोनों जन बहुत दुखित होकर हिमालय पर्वत में विचरण कर रहे थे और पिशाचत्व प्राप्त होने से बहुत दुख भुगतना पड़ा। आप जानते हैं हिमालय में कितने ठंड पड़ते हैं और ठंडी में एकदम हाल बिगड़ गया दोनों का। तो इस तरह बहुत कष्ट से वो अपना दिन यापन कर रहे थे। तो एक दिन पिशाच अपनी निज पत्नी पिशाची को कह रहे हैं, केवल मात्र थोड़ी सी पाप भी हम नहीं किया तो नरक यंत्रणा और हम भोग कर रहे हैं पिशाच योनि में, तो इससे हम कैसे उद्धार होगा, ऐसे चिंतन कर रहे थे। और इस पर्वत में मृत प्राय होकर वो वहाँ वास कर रहे थे। माल्यवान और पुष्पवंती की पूर्व कोई पुण्य कारण बस तो कुछ सुकीर्ति किया था, तभी माघी शुक्ल पक्ष या जया एकादशी तिथि उपस्थित हुए थे और वे एक असत वृक्ष के नीचे वो निराहार निर्जला अवस्था में निशी यापन किया, दिवा निशी, रात और दिन यापन किया। और ठंड की प्रकोप इतनी थी तो उनको नींद भी नहीं आया, एक तो भोजन नहीं है और इतनी ठंड के कारण वो रात्रि जागरण हो गया। तो दूसरे दिन सूर्य उदय होने के बाद द्वादश तिथि उपस्थित हुआ और जया एकादशी के दिन अनाहार और रात्रि जागरण करने से भगवान विष्णु की कृपा से उनकी पिशाचत्व दूर हो गया, पिशाच योनि से उनको छुटकारा मिल गया और दोनों ही अपना पूर्व स्वरूप वापस पाया। उसके बाद वो स्वर्ग में आ जाते हैं और देवराज इंद्र इन दोनों को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, कौन सा पुण्य कार्य किया, इससे तुम्हारा पिशाचत्व दूर हो गया है और मेरा जो श्राप से कौन आपको मुक्त किया। माल्यवान कह रहे हैं, हे प्रभु, भगवान वासुदेव की कृपा से जया एकादशी की व्रत पुण्य प्रभाव से हमारा पिशाचत्व दूर हो गया। और उनकी बात सुन के देवराज इंद्र कहते हैं, हे माल्यवान, तुम दोनों अभी से फिर से तुम लोग अमृत पान करो और एकादशी व्रत में जो आसक्त है और जो कृष्ण भक्ति परायण है वो मेरे राज्य में पूज्य है। आप देवलोक में आप पुष्पवंती के साथ सुखी होकर दिन यापन करो। इस तरह महाराज इस जया व्रत में ब्रह्म हत्या जनित पाप को ही विनाश करते हैं। तो कह रहे हैं महाराज, जया एकादशी इतना पावरफुल है, ब्रह्म हत्या जनित पाप को भी विनष्ट कर देता है। इस व्रत पालन से सभी प्रकार दान की फल लाभ होता है और सभी यज्ञ और तीर्थ की पुण्य फल इस एकादशी प्रभाव से अपना से आसानी से हमको प्राप्त होता है और सर्वशेष महानंद में अनंत काल वैकुंठ में आप निवास कर सकते हैं। और इस जया एकादशी की व्रत कथा पाठ और श्रवण से अग्निष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री जया एकादशी की जय, भूमि एकादशी की जय। तो आप लोग आज पंचशस्त्र वर्जन करिए और एकादशी का जो उपयोगी प्रसाद है वही भक्षण करिए और जितना हो सके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए। श्रील गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय एकादशी व्रत कथा की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।
हरे कृष्ण।